हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आकर्षक है, रसमय और नित्य नवीन है। और इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन मन के लिए कभी न समाप्त होने वाला एक उत्सव है। और एक ऐसा ही उत्सव है भाद्र पूर्णिमा, जब श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हुआ। राधा अष्टमी के अगले दिन अर्थात भाद्र शुक्ल नवमी से प्रारंभ होकर भाद्रपद पूर्णिमा तक 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम की कथा संपन्न हुई। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को भ्रम में डाला जिससे भगवत गीता का ज्ञान दिया जा सके, उसी प्रकार महाराज परीक्षित को मृत्यु का शाप मिला जिससे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा कह सके, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और मधुर लीलाओं का वर्णन है। भगवान देखिए, जब भगवान ने अपने धाम के लिए यात्रा की, यानी अपने मूल रूप को त्याग कर जब उनका गोलोक में प्रवेश हो गया, तो उनके साथ साथ धर्म ज्ञान इत्यादि भी सब चले गए। और जब ज्ञान रहित हो गया ये समाज, तो कलिकाल है। तो कलिकाल के अंदर समस्त अशुभों से मुक्ति देने के लिए भगवान एक बार फिर से अवतरित हुए, और वे अवतार है श्रीमद् भागवतम का। इस कलिकाल में ये श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण है, आदित्य है, भास्कर है, भानु है, सूर्य समान है। इस कलयुग के अंधकार में जीवन और लोगों के लिए इस अमृत रस से तृप्त होने वाला व्यक्ति कभी किसी अन्य ग्रंथ से फिर आकर्षित नहीं होता है। इसके रचयिता श्री व्यासदेव ने इसके विषय में ये कहा है कि यह श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, इसेंस है। ये वेद यदि एक कल्प वृक्ष है, वेदों को यदि एक कल्प वृक्ष समझे, कल्प वृक्ष यानी वह वृक्ष जो आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर दे, तो इस कल्प वृक्ष का सबसे पका हुआ सबसे मीठा फल है श्रीमद् भागवतम महापुराण तथा दिव्य शुभ अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने अपने श्री मुख से इसे स्पर्श किया है, कहा है, जिससे ये और भी मीठा हो गया। इसीलिए श्री व्यासदेव इसे पीने के लिए कहते हैं। पीने के लिए, देखिए खाने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें ना तो छिलका है, ना बीज है, और ना ही इसमें गुठली है, केवल रस ही रस है। ऐसा अमृत में फल है ये। तो इस अमृत रस को हमें पीना है, किंतु मुख से नहीं, कर्णों से। और तब भक्ति के आनंद के समुद्र में डूबना है। देखिए, जिस प्रकार से गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, भगवान अच्युत समस्त देवों में और शिव जी समस्त वैष्णवों में, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम, देखिए श्रीमद् भागवतम अमल, जिसमें कोई मल कोई गंदगी नहीं है, अर्थात सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने के कर्म कांडी रूपी मल जिसमें नहीं है, अपितु शुद्ध भक्ति, केवल भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। यह पूर्णतः पावन पुराण है, इसीलिए वैष्णव को अतिशय प्रिय है। जो भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन करता है, जो भी भक्ति भाव से इसे सुनता अथवा सुनाता है, तो देवता ऋषिगण पितृगण मनु तथा पृथ्वी के राजा उनकी समस्त कामनाएं तथा इच्छाएं पूरी करते हैं। इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वाला ब्राह्मण परम पद और भक्ति ऋणमति प्राप्त करता है। इसका अध्ययन करने वाला राजा पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, वैश्व अतुल संपत्ति, और शूद्र अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। कि इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवतम के ही अनुसार जो व्यक्ति भद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम को उपहार के रूप में दूसरों को भेंट करता है, दान करता है, तो वह भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। लेकिन भेंट करने का, दान करने का अर्थ केवल यह नहीं कि बस उसे उठाकर किसी को दे देना या बस अपने पास रख लेना, नहीं। इसका यथार्थ सच्चा अर्थ है कि श्रीमद् भागवतम का जो सार है उसे जीवन में उतारने की प्रेरणा देना, उसके पालन की शक्ति देना, क्योंकि ये दिव्य प्रेम और दिव्य ज्ञान का अमृतमय सागर है। और अमृत यानी अमरता, यानी जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाला ज्ञान है। इस विषय में एक सुंदर लीला है जो संक्षेप में हम कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि पार्वती माता को उनके गुरु ने पूछा कि तुम्हारे पति जो गले में मुंडमाला पहनते हैं, क्या तुम जानती हो वह किसके सर है? तो पार्वती जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानती। तब गुरुदेव बोले, अरे
वह तो स्त्रियों के सर है। वह किन स्त्रियों के सर अपने हृदय के पास लटका कर रखते हैं? क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? तब ये सुन व्याकुल पार्वती जी शिव जी के पास जाती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं। पर शिव जी के बार बार मना करने पर जब वे नहीं मानती तो शिव जी उन्हें बताते कि ये उनके यानी पार्वती जी के ही सर है, उनके पूर्व जन्मों के। शिव जी ने कहा कि जब भी पूर्व जन्मों में तुमने प्राण त्यागे तो तुमसे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे सर को रख लेता, और तब बाद में अनेक जन्मों के बाद मैंने उन सभी मुंडों यानी सरों के एक माला बना दी, मुंड माला। तब ये सुनकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, किंतु उनके मन में कोई प्रश्न आया कि प्रभु के बार बार शरीर बदलती रही और आप एक ही रहे, ऐसे ही, ऐसा क्यों? तब शिव जी ने कहा कि क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। तो पार्वती जी ने कहा कि कृपया मुझे भी तो सुनाएं। तब शिव जी बोले अच्छा कहता हूँ, पर कोई और इसे ना सुने। ऐसा कहकर शिव जी ने ताली बजाई। तब कैलाश पर जितने भी जीव थे शिव जी की इच्छा को समझकर जानकर वहां से चले गए, उड़ गए। अब शिव जी व्यास आसन पर बैठे और पार्वती जी नीचे बैठ गई। और शिव जी ने कहा कि कथा कहते कहते यदि मैं समाधि में चला जाऊं तो इसीलिए आप बीच बीच में हुंकार करते रहना। हाँ ठीक है, अच्छा, तो मुझे लगेगा कि आप सुन रही हैं और मैं बोलता रहूंगा। पार्वती जी बोली ठीक है। शिव जी कथा कहते गए, पार्वती जी सुनती गई। तो किंतु जब शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ की तभी वहां एक तोते के बच्चे ने जन्म लिया था और वह पूरी कथा वहां बैठकर सुन रहा था। जब शिव जी 11वें स्कंद पर पहुंचे तब पार्वती जी को वह निद्रा में चली गई, परंतु वह चुप सुनता रहा और उसने सोचा कि अगर शिव जी हुंकार नहीं सुनेंगे तो वे चुप हो जाएंगे, इसीलिए वह शुक यानी वह तोता हुंकार करता रहा। अच्छा, और अब जब शिव जी कथा संपन्न कर ही रहे थे तब पार्वती जी उठी और बोली प्रभु आपने कहा कि श्री कृष्ण ने उद्धव को दिव्य ज्ञान दिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? शिव जी ने कहा अरे मैंने तो सब कह सुनाया, तुम क्या सो रही थी? पार्वती जी ने स्वीकार किया कि मुझे तो नींद आ गई थी प्रभु। तो हुंकार कौन कर रहा था? शिव जी ने पूछा। तभी उन्होंने एक छोटा सा शुक वहां देखा। तब इस दिव्य लीला करती शिव जी ने उस तोते को अपने त्रिशूल से मारने को वह भागे कि तब तक वह शुक उड़ता उड़ता व्यासदेव जी के आश्रम में पहुंचा और श्री व्यासदेव की पत्नी के मुख से होते हुए उनके गर्भ में प्रतिष्ठित हो गया। व्यासदेव के प्रश्न करने पर कि आप यहाँ कैसे? तब शिव जी ने कहा कि मैं तो एक तोते को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसका वध करना है। उसका दोष क्या है? ऐसा पूछने पर शिव जी बोले कि उसने मेरी अनुमति के बिना अमर कथा सुन ली है, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तब व्यासदेव जी बोले कि यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो अब तो वह अमर हो चुका है, आप कैसे उसे मार सकते हैं? तब ये सुनकर मुस्कुराते हुए शिव जी वहां से वापस चले गए और वह शुक तब चील सुखदेव गोस्वामी के रूप में जन्मे, जिन्होंने परीक्षित महाराज और सभी साधु संतों ऋषि मुनियों से श्रीमद् भागवतम महापुराण कहा था। यह है इस महापुराण का महात्मा। तो इस भद्र पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवतम को आप सभी अवश्य स्वयं प्राप्त करें और अपने जीवन में कृष्ण भक्ति की धारा का आस्वादन करें। साथ ही इसे उपहार स्वरूप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों, पड़ोसियों और पहचान वालों को भेंट देकर उन्हें भी भगवत भक्ति से जोड़ने में सहायता करें और भगवान के अतिशय प्रिय बनकर उनके निकट जाने का अति दुर्लभ अवसर प्राप्त करें। आप सभी को भद्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।